Hello students, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel. And in today's video again we are going to revise our tenses, and the mode of class would be Hindi and English so that every child can get the benefit of it. So today's tense is the future continuous tense. So without wasting time, let's get started. So the first use of the future continuous tense is today we are going to do the future continuous tense. And the first use of this tense is interrupted action in the future. फ्यूचर में कोई भी इंटरप्टेड एक्शन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को यूज़ करते हैं, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को भी यूज़ करेंगे व्हेन के साथ. ठीक है. सो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है आई विल बी वॉचिंग टीवी. आई विल बी वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा होऊंगा. व्हेन शी arrives tonight, जब आज रात वह पहुंचेगी, मतलब घर पर आएगी. ठीक है. जब आज रात वह घर पर आएगी. सो आई विल बी वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा होऊंगा. ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल को देख लेते हैं. आई विल बी वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा होऊंगा. व्हेन योर बस अराइव्स. एक बार इसको दोबारा से करते हैं. आई विल बी वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा होऊंगा. When your bus arrives, जब आपकी बस पहुंचेगी तो मैं आपका इंतजार कर रहा होगा. अब यहाँ पर जो हमने when क्लॉज का इस्तेमाल करा है, इसमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है. जब भी हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं और हम वहाँ पर when का इस्तेमाल करते हैं तो when क्लॉज के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना होता है. आई होप सो ये आपको समझ में आ गया. दो तरीके से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं, यहाँ पे विल के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करके, या फिर इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करके हम सेंटेंस को बना सकते हैं. अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, उसको देखने के बाद आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आएगा. जैसे आई एम गोइंग टू बी स्टेइंग एट मेडिसन होटल, मैं मेडिसन होटल में ठहर रहा होऊंगा या फिर ठहरूंगा. इफ एनीथिंग हैपन्स, अगर कुछ होता है, एंड यू नीड टू कॉन्टैक्ट मी, अगर आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना है. ठीक है. तो यहाँ पर जो ये एग्जाम्पल है इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इज एम आर का हमने यहाँ पर यूज किया, उसके बाद गोइंग टू का इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने यहाँ पर बी का इस्तेमाल किया, और बी के बाद हमने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया. हम इस सेंटेंस को बिल्कुल इस तरीके से भी बना सकते हैं, आई विल स्टे या फिर आई विल बी स्टेइंग. इस तरीके से हम बनाएंगे, आई विल बी स्टेइंग एट मेडिसन होटल. इस तरीके से आई विल बी स्टेइंग एट मेडिसन होटल. लेकिन हम सेंटेंस को चेंज करके और इस फॉर्म में हम ऐसे बना रहे हैं, आई एम गोइंग टू बी स्टेइंग एट द मेडिसन होटल. इफ एनीथिंग हैपन्स, अगर कुछ होता है, एंड यू नीड टू कॉन्टैक्ट मी, अगर कुछ होता है और आपको मेरी मदद की ज़रूरत होती है तो मैं मेडिसिन होटल में ठहर रहा हूँ, तो वहाँ पर आके आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. तो ये आपका फर्स्ट यूज़ हो गया है द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का. इसमें हम विल बी के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इज एम आर प्लस गोइंग टू बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी का इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की पहली सिचुएशन के थे, इंटरप्टेड एक्शंस इन द फ्यूचर. अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड सिचुएशन की. सेकंड सिचुएशन जो होती है वो है स्पेसिफिक टाइम एज एन इंटरप्शन इन द फ्यूचर. अब यहाँ पर हम किसी एक स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात करेंगे. ऊपर जो हमने फर्स्ट सिचुएशन की थी उसमें इंटरप्टेड एक्शन था इन द फ्यूचर, यहाँ पर भी इंटरप्टेड एक्शन है, बट यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम है, एक निश्चित समय के बारे में बात होगी. पहला एग्जाम्पल देखते हैं. Tonight at 6 PM, ठीक है, यहाँ पे 9 कर दिया, ये सभी PPTs में गलत है. Tonight at 9 PM I am going to be eating dinner. आज रात 9 बजे मैं डिनर कर रहा होऊंगा. तो इस तरीके से आप इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं. ओके, I am going to be eating dinner. और सेम सेंटेंस को आप इस तरीके से कर सकते हैं. Tonight at 6 PM I will be eating dinner. I will be eating dinner ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर जैसा ये लिखा हुआ है सेंटेंस इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, आई एम गोइंग टू बी ईटिंग डिनर. तो दोनों ही तरीके से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं. नाउ लुक एट द सेकंड एग्जांपल. एट मिडनाइट, टुनाइट, आज रात, आज आधी रात को, वी विल स्टिल बी ड्राइविंग थ्रू द डेजर्ट. आज रात
जब रात होगी, ठीक है, आधी रात को भी हम डेजर्ट के अंदर से ड्राइविंग कर रहे होंगे, ठीक है, रेगिस्तान के अंदर से ड्राइविंग कर रहे होंगे। तो ये लिटिल बिट ऑफ प्रेडिक्शन है, फ्यूचर के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा यूज़ है, जो हमारा थर्ड यूज़ है वो है पैरेलल एक्शंस इन द फ्यूचर। पैरेलल एक्शंस इन द फ्यूचर, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा पैरेलल एक्शन क्या होता है, ठीक है, मतलब दो काम एक ही समय पर जब होते हैं तो उनके लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है, आई एम गोइंग टू बी स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँगा, एंड और ही इज गोइंग टू बी मेकिंग डिनर, मैं पढ़ रहा हूँगा और वो डिनर बना रहा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देखो दो काम एक साथ हो रहे हैं। ओके, आई एम गोइंग टू बी स्टडी, मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब पढ़ने का काम भी एक ही समय पे चल रहा है, एंड ही इज गोइंग टू बी मेकिंग डिनर, और वो डिनर बना रहा है, मतलब दोनों काम एक ही समय पर हो रहे हैं। और उन दोनों ही के लिए हमने यहाँ पर इज अ प्लस गोइंग टू बी और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, टुनाइट, आज रात, दे विल बी ईटिंग डिनर, वे डिनर कर रहे होंगे, डिनर खा रहे होंगे, डिस्कसिंग देयर प्लान्स, अपने प्लान्स को डिस्कस कर रहे होंगे, एंड हैविंग अ गुड टाइम, और एक अच्छा समय व्यतीत कर रहे होंगे। तो ये तीनों के तीनों काम जो हैं वो एक ही समय पे हो रहे होंगे, वो अच्छा टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं एक साथ, और डिस्कशन भी कर रहे हैं अपने प्लान्स के बारे में, और वो खाना भी खा रहे हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे व्हाइल एलन इज रीडिंग, जब एलन पढ़ रही है, टिम विल बी वॉचिंग टेलीविजन। तो ये जो सेंटेंस है व्हाइल, जैसे हम व्हेन क्लोज का हमने बनाया था, इसी तरीके से हमने व्हाइल के साथ में बना रखा है फ्यूचर का। टिम विल बी वॉचिंग टेलीविजन व्हाइल एलन इज रीडिंग, जब एलन पढ़ रही होगी तो टिम क्या कर रहा होगा, टिम टेलीविजन देख रहा होगा। तो दोनों ही काम एक समय पर होते हैं, तो उस सिचुएशन में भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। नाउ हमारी जो लास्ट सिचुएशन है वो है एटमॉस्फेयर इन द फ्यूचर। जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस आपने करे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और अभी ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, सभी में एटमॉस्फेयर की सिचुएशन आती है। ठीक है, और ये जो एटमॉस्फेयर है ये इंटरप्टेड एक्शन का इलेबोरेटेड पार्ट है। जैसे व्हेन आई अराइव एट द पार्टी, जब मैं पार्टी में पहुंचूंगा, फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। यहाँ पे हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है। व्हेन आई अराइव एट द पार्टी, एवरीबॉडी इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटिंग, हर कोई सेलिब्रेट कर रहा होगा, एंजॉय कर रहा होगा। सम विल बी डांसिंग, कुछ डांस कर रहे होंगे। अदर्स आर गोइंग टू बी टॉकिंग, कुछ लोग बातें कर रहे होंगे। A few people will be eating pizza, और कुछ लोग पिज़्ज़ा खा रहे होंगे। And several people are going to, ये सेंटेंस ऊपर है एंड इसको पूरा कर देते हैं। And several people are going to enjoy, are going to enjoy, कुछ लोग जो होंगे are going to be enjoying, इस तरीके से हम करेंगे सेंटेंस, तो कुछ लोग जो है वो enjoy कर रहे होंगे। तो ये एटमॉस्फेयर वाली सिचुएशन जो है हमारी, वो भी इंटरप्टेड एक्शन का इलेबोरेटेड पार्ट होता है। ठीक है, अब इसको इसके सिंटेक्स देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे सिंटेक्सेस रहेंगे। जनरली जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल, शैल, बी का इस्तेमाल किया जाएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। तो ये जो सिंटेक्स है आपके, जो यहाँ पे सिंटेक्स लिखे हुए हैं, इनको हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं, हम कौन कौन से सिचुएशन में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं। हमारी नंबर 1 जो सिचुएशन है इंटरप्टेड एक्शन इन द फ्यूचर, सबसे पहली जो सिचुएशन हमारी इंटरप्टेड एक्शन इन द फ्यूचर की होती है। ओके, और जो दूसरी जो हमारी सिचुएशन है दैट इज द स्पेसिफिक टाइम एज एन इंटरप्शन इन द फ्यूचर, ये हमारी सेकंड सिचुएशन होती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। तीसरी जो हमारी सिचुएशन है दैट इज कॉल्ड पैरेलल एक्शंस इन द फ्यूचर, और जो हमारी लास्ट सिचुएशन है दैट इज एटमॉस्फेयर इन द फ्यूचर। तो इन सभी सिचुएशंस में हमें विल बी, शैल बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करना होता है। और अगर हम दूसरी फॉर्म की बात करें तो बी प्लस गोइंग टू बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करना होता है। तो इन दोनों फॉर्म्स का हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर यूज़ करते हैं। सो आई होप सो दिस वीडियो इज वैल्यूएबल फॉर यू एंड यू केम टू नो दैट हाउ टू यूज़ द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस प्रॉपरली। सो again, thank you so much for watching my channel, and have a nice day to all of you. Bye bye, take care.